मैं आपको ये वादा करता हूं कि इस केस को आपको जिता के रहूंगा। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी कोशिश करनी पड़े, सीमा हैदर को हम जेल कराएंगे और ये जेल जाएगी। वो दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर गुलाम हैदर इस बात को कहे कि मुझे बीवी चाहिए तो सीमा हैदर को भी दिलवा दूंगा। ये भी मैं कह रहा हूँ। बात सुन लो, मोमिन मलिक ना पहले डरा, ना अब डरा, ना आगे डरेगा। इंसाफ की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में गर्दन भी उतर जाएगी जब भी डरने वाला और पीछे कदम हटाने वाला नहीं। चाहे एक बच्चा पैदा कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे 10 कर ले, चाहे 20 कर ले, उससे हमारा केस मजबूत ही होगा। उसकी कानूनी कार्रवाई थी, मैं अपनी कर चुका हूं। उसके अंदर तमाम डेट्स लगी हुई हैं। अब तारीखों का दौर शुरू हो चुका है। अदालतों में तारीखें लग चुकी हैं, नोटिस जारी हो चुके हैं। तो जो हमारा विरोधी पक्ष है वो वहाँ पर कोर्ट में कुछ में पेश हो चुका है, कुछ में और हो जाएगा, अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद हमारी एविडेंस शुरू हो जाएगी। कुछ केसेस में डायरेक्ट एविडेंस भी हो रही हैं। तो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम भी कर रही है, हम भी लगे हुए हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस केस को आपको जिता के रहूँगा। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी कोशिश करनी पड़े, जितनी जद्दोजहद करनी पड़े, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपनी मेहनत में मैं किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ी है आज तक और ना आगे छोड़ूंगा। कुछ लोग, नेगेटिव सोच के लोग, हमारे ही बीच के लोग समाज के अंदर गलतफहमियाँ फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि जिस वक्त ये केस कामयाब होगा, सीमा हैदर को हम जेल कराएंगे और ये जेल जाएगी और इन बच्चों को उनके बायोलॉजिकल फादर को हम सौंपवा देंगे और कस्टडी में भी ये बच्चे, सरकारी संरक्षण में ये बच्चे लिए जाएंगे। तो वो वक्त आपके लिए बड़ा दुखद और विलाप का दिन होगा। आपको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आपको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आप इस प्रकार की नेगेटिविटी ना फैलाओ कि आपको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह ना मिले। लोग आपको ताने मारें, आपसे सवाल करना शुरू करें कि आपने तो ये कहा था और ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए आप उतना ही करें जितना आप मुंह छुपा सकें। अब कुछ लोग इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं कि जो लोग मोमिन मलिक को जिंदाबाद लिख रहे हैं, आने वाले समय में वो उल्टा लिखेंगे। तो जिंदाबाद से भी कुछ लोगों को तकलीफ है। मार्केट में नया नया ब्रांड जारी कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है, चैनल बंद हो गया, जेल चली गई, बच्चे मिल गए। अरे भाई एक बात तो बताओ, अब तूने शादी की नहीं, सगाई की नहीं, दुल्हन तेरे घर आई नहीं और तू पहले से पहले ही औलाद मांग रहा है। तो दोस्तों ये मिसाल बिल्कुल उन लोगों पर फिट बैठती है। अरे भाई हमने मुकदमा डाला है, नोटिस करवा दिए हैं, नोटिस चले गए हैं, कोर्ट में कुछ में पेश हो गए हैं, कुछ में और हो जाएंगे, कुछ में गवाही चल रही है, कुछ में गवाही और होंगी। अभी तक जो है गुलाम हैदर भारत में आया नहीं और कह रहे हैं बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। अरे पहले शादी कर ले भाई, सगाई कर ले, उसके बाद बच्चा मांगियो। तो कम से कम यार, हमने केस डाले हैं, नोटिस हो गए हैं, उनका जवाब देने दो, उनकी गवाही होने दो, कोर्ट का फैसला आने दो, तभी तो कहना कि कुछ किया नहीं। अब गुलाम हैदर यहाँ आया नहीं, मैं बच्चों को कहाँ रखूंगा ये बताओ। अपने घर भी रख लेता हूं तो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, या सरकारी संरक्षण में भी करवा देता हूं तो तब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए गुलाम हैदर जब भारत में आएगा तो देखना आप क्या होगा, ये बच्चे भी मिलेंगे। अगर गुलाम हैदर इस बात को कहे कि मुझे बीवी चाहिए तो सीमा हैदर को भी दिलवा दूंगा। ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन गुलाम हैदर सीमा को लेना नहीं चाहता। गुलाम हैदर को सीमा से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे चाहता है। और सीमा हैदर ने जो धोखा किया है उसको चाहता है कि वो जेल में जाए। ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं।
एक सीमा को जेल कराना, जो इसने भारत की कानून व्यवस्था को तोड़ा है, धोखाधड़ी की है, गलत एफिडेविट्स दिए हैं, फर्जी शादी की है, धोखा दिया है, उसको जेल कराना। जो भारत की सीमाओं को तोड़ के भारत की सीमा में बिना वीजा के घुसी है, उसको जेल कराना। और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को बायोलॉजिकल फादर के रूप में दिलवाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है और इसको हम करके रहेंगे। ये काम होगा, 101% होगा। रही चैनल करने की बात, तो अगली डेट तक के ये ऑर्डर नहीं है, पक्के ऑर्डर नहीं है। अगली डेट के बाद हो सकता है कि इसके चैनल को ही बंद करने के ऑर्डर हो जाए। वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे, वो भी होगा, सारे काम होंगे। भारत की न्याय व्यवस्था में केसेस पेंडिंग होने की वजह से वो डिले हो सकता है, लेकिन जो है वो न्याय मिलके रहता है। का काम है गुमराह करना, और जनता को कितना भी गुमराह करना चाहे तो जनता गुमराह नहीं होगी। एक दिन सच्चाई की जीत होगी और सच्चाई ही सामने आएगी और सच्चाई से ही हम जीतेंगे। ये दूसरी बात रही। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई, तो उसमें सीमा हैदर, सचिन और उनके मुंह बोले भैया लोग बैठे हुए थे। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे चिड़िया चुग जाए खेत, अब पछतावा का, ये क्या वो क्या। भाई बात सुन लो, मोमिन मलिक ना पहले डरा, ना अब डरा, ना आगे डरेगा। इंसाफ की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में गर्दन भी उतर जाएगी जब भी डरने वाला और पीछे कदम हटाने वाला नहीं। ना तेरे से डरता है, ना तेरे साथ जो लोग हमारे पुराने लग गए ना उनसे डरता है। ठीक है, अपना अधिकार, अपना हक की लड़ाई लड़ना जानता है और लड़ेगा और करेगा। हाँ, ये तुम कोशिश करो कि तुम कोई गलत काम ना करो, क्योंकि जितना तुम गलत काम करोगे उतनी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और रही बात, कहते हैं जी पाकिस्तानी यूट्यूबर, भारत के यूट्यूबर, भारत के लोग, अरे भाई जिसको तू बगल में बिठा रहा है, तू सचिन को दूसरी तरफ बिठाता है, उसको अपनी बगल में बिठाता है, वो क्या कहीं हॉलैंड से आई हुई नहीं है? वो भी तो पाकिस्तान की है। वो कौन सा भारत की नागरिक है? उसको क्या राइट है भारत के लोगों के बारे में गलत बोलने का, भारत की माँ बहनों को गालियां देने का, उनके प्रति भारत के वकीलों को गलत बोलने का, उनकी बेइज्जती करने का? ये क्या राइट है उनका? कोई राइट नहीं है, वो इलीगल है, इलीगल तरीके से आई है, मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। इस सीमा हैदर को जो इसने इसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, जो अन्य मामले लगे हुए हैं उनमें इसको जेल कराएंगे। चाहे एक बच्चा पैदा कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे 10 कर ले, चाहे 20 कर ले, उससे हमारा केस मजबूत ही होगा, उससे हमारा केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ये 4 बच्चों को पैदा करके अपने पति को लात मार सकती है, परिवार को लात मार सकती है, अपने देश को लात मार सकती है, तो अगर वो किसी का यहाँ एक बच्चा इलीगल पैदा भी कर लेगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये दल बदलू औरत है, ये कभी भी बदल जाएगी। ये आने वाले वक्त में आप देखना, जब ये भारत से बाहर, इसको सजा भुगतने के बाहर इसको भेजा जाएगा, तो ये भारत के लोगों पे इल्ज़ाम लगाएगी। ये खुद डॉक्टर AP सिंह पे इल्ज़ाम लगाने वाली है। ये भारत पर इल्ज़ाम लगाएगी, भारत के लोगों पर इल्ज़ाम लगाएगी, मेरे से ज़बरदस्ती बुलवाते थे, मेरे साथ ये करते थे, वो करते थे। वो समय भी आएगा, उसको याद रखना कि मोमिन मलिक ने ठीक कहा था, वो समय भी आएगा। ये हमारा वादा है। सामने वाला कोई व्यक्ति है, वो फर्क नहीं पड़ता। एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, वो हम सभी सबूत हमारे पास हैं, सभी एविडेंस हमारे पास हैं, और वो सब कोर्ट में रखी जाएंगी और आपकी जीत होगी और आप एक दिन जीतोगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई यूट्यूब खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब तो सिर्फ एक माइक की तरह है। जैसे पहले माइक होते थे और लोग माइक यूज करते थे ताकि आवाज़ जो है वो गले के मुकाबले, गले से जो आवाज़ बोली जा रही है उसके मुकाबले अगर वो ही गला माइक के जरिए से यूज़ किया जाता तो वो दूर तक आवाज़ पहुंचती है। तो यूट्यूब तो केवल एक मात्र साधन है अपनी आवाज़ को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं, किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं। हम सीमा हैदर के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें आज भी उसी उम्मीद से लगे हुए हैं, उसी मेहनत से लगे हुए हैं, और ये बच्चे गुलाम हैदर को हम दिला के रहेंगे। और वीज़ा की प्रोसेस भी हमने तेज कर दी है और उम्मीद करता हूँ सितंबर में ज़रूर गुलाम हैदर भारत में आएगा।